हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, एक छोटा सा बच्चा ये सब क्यों करेगा? कि ऐसा तो नहीं कि कोई इसे मोहरा बनाकर ये सब कर रहा हो। सर उस बुलेट के बारे में भी अब तक हमें कुछ पता नहीं चला। और एक बात, ये फहीम और शमीमा पर सिर्फ हमला हुआ था, लेकिन शादाब का मर्डर हुआ, वो किसने किया? हाँ बोल। हाँ सर, एक चौंकाने वाली बात पता चली। क्या है? आतिफ और शाजिया की एक बड़ी बेटी भी थी, राइजा। जी साहब। कहाँ है वो? उसका इंतकाल हो गया साहब। कैसे? मैं बताऊं? उसकी भी शादी 14 साल की उम्र में की थी, वो प्रेग्नेंट थी और उसी में उसकी मौत हो गई। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। किससे शादी की थी उसकी? फहीम कुल्फी वाले से साहब। बेटा अपनी बहन राइजा के बारे में सब कुछ साफ साफ बताओ। मेरी अम्मी अब्बू ने मेरी बहन राइजा की शादी कुल्फी वाले फहीम से करवा दी थी जब वो सिर्फ 12 साल की थी, और 10 महीने पहले जब वो 14 साल की हुई तो मेरी बच्ची सब ठीक होगा, अल्लाह सब ठीक करेगा। रायदा बस थोड़ी सी हिम्मत और। रायदा थोड़ी हिम्मत और कर। रायदा कुछ नहीं होगा। आँख खोलो बेटा, आँख खोल। रायदा आँखें खोलो बेटा। रायदा आँखें क्यों नहीं खोल रही है ये? रायदा हौसला रख, आँखें खोल। रायदा आँखें खोल। अरे क्या हुआ शाजिया? अरे क्या हुआ राइजा को? रायदा के अब्बू, रायदा राइजा नहीं रही। हमारी बच्ची छोड़िए, चलिए। राइजा को क्या हुआ? अल्लाह को प्यारी होगी। वो तुमसे बहुत छोटी थी। मेरे लिए नहीं थी। अरे इतना मार लगा है, यहाँ क्यों लेके आए हैं? और मेरा हाथ भी टूटा है, सर में भी चोट लगा है, फिर भी ले आए इधर। अरे हॉस्पिटल में रखते। साहब चुप, हमको यहाँ क्यों लेके आए? अरे नाबालिग लड़की के साथ शादी, उसे प्रेग्नेंट किया, उसे मार डाल। तेरी हालत नहीं होती ना, हड्डी बस लेट कर देता मैं। साहब इसमें हमारी क्या गलती है? अब सरकार हम गरीबों की मदद नहीं करेगी, हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाएगी, तो हम क्या करेंगे? अरे 12 साल की लड़की के साथ शादी तू करेगा, प्रेग्नेंट तू करेगा, और इलाज सरकार करेगी? एक बार ठीक हो जा, फिर तेरी धुलाई में सरकारी खर्चे से करवाता हूँ। साहब बात तो सुनिए हमारी। अरे सुनिए ना। कुल्फी वाला फहीम और शादाब भले ही इस केस में पहले विक्टिम बनकर सामने आए, लेकिन जब पुलिस ने उनका इतिहास खंगाला तो पता चला कि उनका संबंध ऐसे अपराधों से जुड़ा था जो बेहद क्रूर और अमानवीय थे। फहीम, आतिफ और शाजिया को चाइल्ड मैरिज करने और करवाने का एक्यूज मानकर उनके खिलाफ चार्जशीट बना दी गई, लेकिन इस अपराध के चौथे एक्यूज शादाब की अब हत्या हो चुकी थी। लेकिन उसकी हत्या क्यों हुई, किसने की, ये अब तक रहस्य बना हुआ था। क्या ये बुलेट अपराधियों को सबक सिखाने वाला कोई मसीहा था? और इस बुलेट का बच्चों से क्या संबंध था? और बशर अब तक कहां था? आसपास के एरिया में बशर का स्केच दिखा के पूछताछ करो। सर बशर के पोस्टर को आसपास के सभी थानों में और सभी एरियाज में सर्कुलेट किया, लेकिन कहीं से भी कोई लीड नहीं मिली। शादाब पर जब हमला हुआ था तब बशर के तीनों दोस्त जावेद, निसार और शाहिद ये कोचिंग क्लास में थे। शिंदे, मुझे लगता है कि कोचिंग क्लास के टीचर से हमें बात करनी चाहिए, कोई ना कोई लीड तो जरूर मिल जाएगी। अब नहीं बात मानो। एक प्लीज नहीं एक और नहीं नहीं पानी बाद में एक और
कौन दो आपने हटा लो पक्का? सना, जी सर। कुछ बात करनी थी तुमसे। जी 10, 11 और 13 अगस्त की रात को फहीम, शमीमा और शादाब पर हमला हुआ, जिसमें से शादाब की मौत हो गई। क्या उस रात जावेद, निसार और शाहिद तुम्हारे कोचिंग क्लास में पढ़ रहे थे? जी सर, तीनों बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, कोई क्लास मिस नहीं करते। तुम्हारी ये कोचिंग क्लास हमेशा लेट तक चलती है क्या? नहीं सर, बट एग्जाम आने वाले हैं तो मैं लेट तक क्लासेस देती हूँ ताकि बच्चों के एग्जाम अच्छे जा सके। तुम्हें लगता है ये बच्चे ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं सर, वो बच्चे तो बहुत मासूम हैं, तो सपने में भी किसी का बुरा करने का नहीं सोच सकते। तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है? अबू जान और भाई जान। और कोई? जी नहीं, अबू जान ग्लास फैक्ट्री में काम करते हैं और मैं और भाईजान घर रहते हैं। भाई कहाँ है तुम्हारा? अंदर है। बोलो। भाईजान, भाईजान बाहर। तुम कॉलेज वॉलेज नहीं जाती क्या? जी नहीं, दरअसल कुछ साल पहले भाईजान का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद मैंने कॉलेज आना बंद कर दिया। भाईजान कुछ काम नहीं कर सकते, इसलिए मैं घर पर ही रहकर अब्बूजान की मदद करती हूँ। तुम बुलेट के बारे में कुछ जानती हो? बुलेट? ये क्या है? मैं कुछ नहीं जानती। हेलो, क्या? ठीक है सर, डंपिंग यार्ड के पास एक सरकटी लाश मिली। चलो। हटो रे, साइड दो। चलो, आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? सर। शिंदे, चेक करो। सर दोनों हाथों पे इंजरी मार्क्स, लगता है बच्चे को बांध के रखा था, तो मरने से पहले इसने काफी स्ट्रगल की। आसपास कोई खून का निशान नहीं है, इसका मतलब इसे कहीं और मारा गया और फिर लाश को यहाँ फेंका गया है। सर सब जगह छानबीन की, कुछ नहीं मिला। तो लाश की कद काठी को देख के लगता है कि लाश बशर की हो सकती है, लेकिन उसकी शिनाख्त कैसे करेंगे? वो तो अनाथ था। अगर ये लाश बशर की है तो इसकी शिनाख्त जीनत करेगी, क्योंकि बशर का जीनत के घर पे आना जाना था। इस जीनत को बुला कर लेकर आ। सर जीनत में एक बच्चे की लाश मिले जिसका सिर नहीं है और हमें शक है कि वो लाश बशर की है। क्या बशर के बॉडी पर कोई ऐसा निशान था जिसे देखकर आप बता सकती है कि लाश बशर की है या नहीं? साहब मैं कोशिश कर सकती हूँ, क्या मैं इसका हाथ देख सकती हूँ? जी। हमें इस लाश पे से कपड़े मिले, क्या इन कपड़ों को आप पहचानती हैं? अरे बशर बेटा, आजा। मैं समझ गई, भूख लगी है ना? आजा, मैंने शाहिद के लिए सेवैयां बनाई है, तू भी खा ले, बैठ। हाँ था, कब से ढूंढ रहा था, मैं क्लास भी जाके आ गया। ये ले बेटा, खा ले सेवैयां। अरे बशर बेटा, तेरा शर्ट तो फट गया है, मैंने ना तेरे लिए नया कुर्ता सिलाया, अभी लेके आया। बहुत मस्त है, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये देख, अच्छा है ना? पसंद आया? कुछ दिन पहले मैंने
ये कुर्ता खुद बशर के लिए सिलाया था। मेरी आपसे एक गुजारिश है, ये बात आप शाहिद को मत बताइएगा, उसे बहुत दुख होगा। मैं नहीं चाहती कि उसे कोई सदमा लगे। माफ कीजिए जीनत जी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। बशर शाहिद के सबसे करीब था। इस सिलसिले में शाहिद से भी मुझे पूछताछ करनी ही पड़ेगी। हालांकि बॉडी का डीएनए मैच करना मुमकिन नहीं था क्योंकि बशर अनाथ था, लेकिन जीनत के बयान के आधार पर यह माना जा रहा था कि जिस बच्चे की लाश पुलिस को मिली थी वो बशर ही था। और बशर की हत्या ये सवाल खड़े कर रही थी कि क्या बशर की हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि वो बुलेट गैंग से जुड़े राज जानता था, या फिर बशर खुद बुलेट गैंग का हिस्सा था और उसकी हत्या इसलिए हुई थी ताकि पुलिस इस गैंग के बाकी लोगों तक ना पहुंच पाए। लेकिन बशर के अलावा क्या बुलेट गैंग का शाहिद, निसार और जावेद के साथ भी कोई कनेक्शन था? सर बशर की मौत आधी रात को हुई, लेकिन जहाँ उसकी मौत हुई वो जगह अलग है, क्योंकि उसकी बॉडी पे जो मिट्टी मिली है वो उस जगह की मिट्टी से अलग है जहाँ उसकी बॉडी मिली है। मिट्टी को सॉइल एनालिसिस के लिए भेज दो और पता करो ये मिट्टी है कहाँ की। छोड़िए मुझे, मुझे सर मेरी मदद करिए। मेरा शाहिद का कुछ पता नहीं चल रहा है सर, पता नहीं वो कहाँ चला गया। खुदा के लिए मेरे शाहिद को ढूंढिए सर। कब से गायब है वो? करीबन कल शाम से 4-5 बजे से। कल शाम से वो गायब है और आज आप कंप्लेंट निकालने आई है? सर मैं डर चुकी थी सब, बहुत परेशान थी सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने उसे सब जगह ढूंढा सर, वो कहीं नहीं मिला तो मैं आपके पास आ गई। शाहिद के डिटेल्स आप बाहर लिखवा दीजिए, हम उसे ढूंढने की कोशिश करें। जी शुक्रिया सर। अच्छे से तलाशी लो घर की। सब कुछ नहीं है, क्या ढूंढ रहे हो आप लोग? मैडम यहाँ पे कुछ नहीं है। सर ये देखिए शाहिद की किताब में क्या मिला। मेरी प्यारी सना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ पता नहीं कहाँ खो जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। देखना एक दिन मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। तुम्हारा शाहिद। क्या है ये सब? शायद ऐसा नहीं कर सकता साहब, वो ये सब ऐसे प्यार व्यार सब नहीं कर सकता साहब। मैं बोल रही हूँ ना, उसके साथ किसी ने मजाक किया होगा साहब। उसके किताब में ये सब लिखकर, मैं माँ हूँ साहब उसकी, मुझे पता है ना, वो ये सब नहीं कर सकता साहब। ये देखिए कागज मिले। ये क्या है? पता नहीं साहब, मैं नहीं जानती ये क्या है। शिंदे,
इन कागज के टुकड़ों को जोड़ो। जैसे जैसे ये टुकड़े जुड़ते जाएंगे इस केस की कड़ियां भी जुड़ती जाएंगी। तो सुनिए ना सब सब सर, ये वो कागज के टुकड़े जो शाहिद के घर से मिले। ध्यान से देखिए, हाथ से बनाए गए नक्शे जो किसी खास मकसद से बनाए गए। सर, ये वो जगह है जहाँ पे फ़हीम पे हमला हुआ। सर, ये वो जहाँ पे शादाब का मर्डर हुआ। दोनों नक्शों पे कोड इस्तेमाल किया गया। इससे ये पता चलता है कि हमले के वक्त कौन कहाँ रहे। सर, ये देखिए, एन मतलब निसा, एस मतलब शाहिद, बी बशर। और सर, ये दोनों नक्शों पे बुलेट भी लिखा गया। दोनों नक्शों के ऊपर होमवर्क गैंग भी लिखा गया। तो इससे ये साबित होता है कि बच्चे किसी गैंग के मेंबर हैं और उनके नाम का पहला अक्षर उनका कोड है। तगड़ी प्लानिंग की है इन लोगों ने। दोनों नक्शों को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास एनालिसिस के लिए भेज दो और जो नोट हमें क्राइम स्पॉट पे मिले थी उनकी हैंडराइटिंग और ये हैंडराइटिंग मैच करा। सर, ये क्या है? ये वही कागज के टुकड़े जो तुम्हारे घर से मिले थे, जिन्हें जोड़कर ये नक्शा तैयार हुआ है और ये नक्शा बनाकर ही दो लोगों पर हमला किया गया और ये हैंडराइटिंग शाहिद की है। अब क्या बोलना है आपको? सब आप ऐसे कैसे मेरे शाहिद पे इल्जाम लगा सकते हैं? जीनत, अभी तक तो तुमने हमें कुछ बताया ही नहीं कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हें सब कुछ पता था और शाहिद को बचाने के लिए तुम हमसे झूठ बोल रही हो। नहीं साहब, खुदा की कसम, इस बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं है साहब। लेकिन मेरे शाहिद को ढूंढ दीजिए साहब। अब शाहिद को ढूंढना हमारे लिए जरूरी है। जीनत के कॉल रिकॉर्ड निकालो और नजर रखो उस पर। बशर के बॉडी पे जो मिट्टी मिली थी उसके सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट का क्या हुआ? तो लैब में टेस्ट जारी, उम्मीद है रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। ठीक है, अब जल्द से जल्द हमें जावेद और निसार तक पहुंचना है। शाहिद के कमरे से बरामद हुए कागज के टुकड़े जब जोड़े गए तब यह साफ हो गया कि बुलेट गैंग का कनेक्शन सिर्फ शाहिद से ही नहीं बल्कि जावेद और निसार से भी हो सकता है। लेकिन पुलिस इस बुलेट गैंग के बनने के मकसद और इसे बनाने वाले मास्टरमाइंड से अब तक बेखबर थी। लेकिन निसार और जावेद से पूछताछ करके इस गैंग से जुड़े हर राज को उगलवाने की कोशिश की जा रही थी। निसार, सच सच बताओ, तुम भी इस गैंग में शामिल थे ना? ये सारे अटैक तूने ही करवाए थे ना? देखिए, आप बच्चे से आराम से बात कीजिए वरना वो घबरा जाएगा। आपको जो भी पूछना है प्यार से पूछिए। देखो निसार, तुम्हें मुंह नहीं खोलना है तो मत खोलो, लेकिन शाहिद ने हमें सब कुछ बता दिया है। अगर तुम अपना मुंह खोलोगे तो हो सकता है कि हम तुम्हारी मदद करें। सर, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ जावेद भी था। जावेद? हाँ, हमारा एक गैंग था, होमवर्क गैंग। बुलेट कौन है? मैंने पूछा बुलेट कौन है? वो बुलेट सना को ले आओ। सर। सर, मैम के भाई का उस गैर कानूनी पटाखे की फैक्ट्री में उठ गया था। तभी से उन्होंने ठान लिया था कि जो भी बड़े लोग हैं, जो भी उल्टे सीधे काम करते हैं, उनसे वो बदला लेकर रहेंगी। वो तो ये सोचती है कि जैसे वो अपने भाई को इस लाचारी की जिंदगी से नहीं बचा पाई, ऐसा वो किसी और दूसरे बच्चे के साथ नहीं होने देगी। सर, 1 साल पहले मैंने उन्हें अपनी बहन रईजा के बारे में बताया। सर, उन्हें बहुत दुख हुआ था। क्या हुआ निसार, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं काफी दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगी। साला, मैं मेरी अम्मी अब्बू ने
मेरी बहन रायसा की शादी उस कुल्फी वाले से कर दी थी जब वो सिर्फ 12 साल की थी और 14 साल की उम्र में वो बच्चा पैदा करते करते मर गई। और अब वो लोग मेरी बहन सानिया की शादी भी करवाना चाहते हैं। जावेद के अब्बू शादाब की। अच्छी जोड़ी रहेगी हमारी, तुम्हारा सारा कर्ज माफ, बस निकाह हो जाने। ये क्या बकवास है और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें उन्हें रोकना ही होगा। हम उन्हें नहीं रोक सकते क्योंकि जावेद के अब्बू बहुत जालिम है। उसके बाप को तो सबक सिखाना ही होगा। और इस बारे में सना मैम ने हेडमिस्ट्रेस से बात भी की थी। तो सना मैम को लगता था कि वो पढ़ी लिखी है, शायद हमारी कुछ मदद कर पाएगी। वो हमारी टीचर है ना, इसीलिए हम उनसे मदद मांगने गए थे। ये मसला मैडम, निसार की बहन को आपकी मदद की जरूरत है। अगर आपने हेल्प नहीं की तो उसका भी वही हाल होगा जो रायसा का हुआ। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इस सब से मेरा कोई मतलब नहीं है और मैंने किसी की जिम्मेदारियां नहीं ली है। देखो, आई एम वेरी बिजी, तुम लोग जाओ यहाँ से। पर मैम मेरी बात तो सुनिए। आई सेड गेट आउट। निसार, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी बहन को कुछ भी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। आपने हमसे झूठ क्यों बोला था? यस सर, आई एक्सेप्ट कि मैंने आपसे झूठ बोला था, लेकिन हकीकत तो ये है कि मेरा इन सब से क्या लेना देना है। तो तुम्हारे होमवर्क गैंग का पहला निशाना फहीम कुल्फी वाला बना, बराबर? हाँ सर, हाँ, हमारी गैंग का पहला निशाना फहीम कुल्फी वाला बना। सर, जब रात को वो कुल्फी बेचकर अपने घर जा रहा था तो हमने उसका रास्ता रोका और उसे लातों घूस और ढूंढ से बहुत पीटा। सर, हम सबको यही लगता था कि जितने भी बड़े लोग हैं सब कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए सना मैम ने हम सब बच्चे को इकट्ठा किया और एक गैंग बनाई, होमवर्क गैंग। बस अब बहुत हुआ। अरे इन सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमारी जिंदगी कोई खिलौना नहीं जो जब चाहे आके कोई खेल जाए। और ये लड़का कौन है? मैम, ये मेरा दोस्त है शाहिद, इसे भी ग्रुप ज्वाइन करना है आपका। क्यों, है ना? क्यों, मदद करेगा ना हमारी? अरे बोहल करेगा ना। देखा सना मैम, क्यों ना हम अपनी गैंग का नाम होमवर्क गैंग रखें? हाँ, होमवर्क गैंग। और आपका नाम बुलेट। बुलेट, ठीक है। क्योंकि आप जो भी बात कहना चाहती है वो इंसान को सीधा बुलेट की तरह लगनी चाहिए। उसे ऐसी बात समझ आए तो फिर दोबारा वो ऐसी गलती कभी ना करे, है ना? हाँ। ठीक है, मेरा नाम बुलेट और हमारी गैंग का नाम होमवर्क। ऐसा है तो दो हाथ। चलो अब अपन अपना काम बांट लेते हैं। निसार, तेरा काम है सब पर नजर रखना और इन्फॉर्मेशन लेना, और जावेद तेरा काम है वो सारा सामान इकट्ठा करना जो भी मिशन में यूज होगा, ठीक है? और शाहिद तेरा काम है मिशन की प्लानिंग करना, नक्शे बनाना, ठीक है? और इसीलिए तुम्हारा अगला निशाना तुम्हारी हेडमिस्ट्रेस बनी। हाँ। अब ये बताओ कि शाहिद ने तुम्हारा गैंग क्यों ज्वाइन किया? सर, वो चाहकर भी मना नहीं कर सकता था क्योंकि वो सना मैम से प्यार करता था। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। और तुम्हारी वजह क्या थी गैंग ज्वाइन करने? मैं अपने बाप से नफरत करता था। हाँ ठीक है, क्या गलत बुढ़ी लेके आया? कमाल कर क्या? कहीं ना कहीं मुझे अपना गुस्सा निकालना ही था, इसीलिए सोचा कि इसी बहाने लोगों को सही रास्ते पे ले आऊंगा। जावेद और निसार के बयान से यह साफ था कि इस गैंग का निर्माण सना द्वारा किया गया था, लेकिन जावेद, निसार और शाहिद को ट्यूशन क्लासेस देने वाली सना इन बच्चों को ये बदले का पाठ क्यों पढ़ा रही थी? फहीम, शमीमा और शादाब ने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन सना भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को इस कदर बरगलाया गया था कि वो सना के इशारे पर हिंसा करने पर उतारू हो गए थे। क्या बुलेट गैंग बनाने के पीछे सना का कोई और मकसद भी था? आपकी बेटी सना कहाँ है? वो बाजार गई है साहब, लेकिन अभी अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आई क्यों नहीं अब तक? अल्लाह करे सब खैरियत से हो। अगर आपकी बेटी अब तक घर नहीं आई तो आपने उसे फोन करके पूछा नहीं कि अब तक वो कहाँ है? किया था साहब, और उसका फोन बंद आ रहा है। जैसे वो आए हमें इन्फॉर्म करो।
कि ऐसा तो नहीं कि सना इसलिए भाग गई है क्योंकि उसे पता चल गया था कि हम लोग उससे पहुंचने वाले हैं। तो सना के घर के आसपास पूछताछ की, सभी का कहना है कि वो सीधी सारी और अच्छी लड़की है, सब उसे पसंद करते थे। लेकिन बच्चों की बात माने तो सना ही बुलेट थी, उसने गैंग ही बच्चों के लिए शुरू की थी। तो फिर बशर को किसने मारा? पहले तो सिर्फ बड़े लोगों पर हमले होते थे, अब बच्चे भी टारगेट होने लगे। शिंदे, इस सना के मोबाइल की आखिरी लोकेशन क्या थी ये पता? जी सर, एक मिनट। हेलो, ठीक है सर। बशर की बॉडी पे जो सॉइल सैंपल्स मिले थे उसकी एनालिसिस रिपोर्ट आ गई। उमटी अक्सा गांव की। समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। हो सकता है कि बच्चों को फहीम और शमीमा ने गायब किया हो। लेकिन सर वो दोनों तो जेल में। लेकिन जेल में रहकर वो किसी और से भी तो ये काम करवा सकते हैं। सर सना की लास्ट लोकेशन पता चल गई, मलाड क्लिनिक के पास। सर मल्टीपल स्टैबिंग का केस। आसपास कहीं मर्डर वेपन मिलता है क्या? देखो सर ये तो एक ट्यूशन टीचर थी, गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। बाप कांच की फैक्ट्री में काम करता है, भाई को हाथ नहीं। सर ऐसी लड़की को कोई क्यों मारेगा? हो सकता है इस केस से जुड़ा कोई तो राज सना के पास था और कोई तो है जो नहीं चाहता था कि सना वो राज हम तक पहुंचाए। ऐसा कौन हो सकता है? वो जो कोई भी है बहुत ही जल्द हमारे गिरफ्त में होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर जिसे अब तक बुलेट गैंग का मास्टरमाइंड समझा जा रहा था, अब उसकी भी हत्या हो चुकी थी। और ये सवाल उठ रहे थे कि क्या सना के अलावा कोई और भी है जिसकी बुलेट गैंग को बनाने में भागीदारी थी? आखिर ऐसा कौन था जिसने सना की हत्या की थी? बशर तुम्हारे गैंग का मेंबर था ना? हाँ सर, वो ना चाहते हुए भी हमारी गैंग का मेंबर बन गया था। शाहिद उसका बहुत ख्याल रखता था और वो भी, बशर भी हमेशा उसके आगे पीछे घूमता रहता था सर। धीरे धीरे वो हमारी मदद करने लग गया था, हमारा हिस्सा बन गया था सर वो। और फिर अचानक एक दिन हमारी गैंग में दरार पड़ गई जब जावेद के अब्बू मेरी बहन सानिया से निकाह करने वाले थे। सब पता चल गया है मुझे जावेद, तेरा अब्बू मेरी बहन से शादी करना चाहते हैं ना? ये सब कुछ गलत है, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। देख निसार, एक लफ्ज भी मेरे अब्बू के खिलाफ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख जावेद, सना मैम ने क्या कहा था? हमारी गैंग का उसूल ये है, अगर कोई बड़ा गलती करता है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। और जो मेरी बहन के साथ हो रहा है ना, सब गलत है। लेकिन मैं अपने अब्बू के साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा। तेरा अब्बू गलत है। नहीं यार, क्या है? पागलों की तरह लड़ रहे हो? एक बार बोला ना, रूल सबके लिए सेम है, मदद सेम है। लेकिन वो मेरे अब्बू है और उन्हें कोई कुछ नहीं करेगा। मेरी बात ध्यान से ठंडे दिमाग से सुन। जब हमारी गैंग बनी थी तो ये भी रूल बना था, चाहे वो कोई अपना भी हो उसके लिए सेम रूल होंगे। एंड रूल्स आर रूल। तो वो मेरे अब्बू है और मेरे रहते उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, समझे तुम लोग? वो जावेद हम लोगों के इसलिए खिलाफ था क्योंकि वो डरता था अगर उसके अब्बू को कुछ हो गया तो उसका और उसकी अम्मी का क्या होगा। तुम लोगों ने शादाब को क्यों मारा? नहीं सर, हमने उन्हें नहीं मारा। जब हम उन्हें पीट रहे थे तो बशर ने हमें सीटी देकर इशारा किया कि जावेद आ रहा है और हम वहाँ से भाग निकले। हमें डर था कि कहीं उसने अपनी अम्मी या फिर किसी और को ना बता दिया हो, कहीं हम पकड़े ना जाए, इसलिए हम वहाँ से भाग गए सर। अच्छा, नाफिया ने हमसे झूठ क्यों कहा कि जावेद उसके साथ? शादाब का जब मर्डर हुआ तुम कहाँ थे? मैंने बताया ना सब। तुम चुप बैठो। तुमने हमसे झूठ कहा था कि जावेद तुम्हारे साथ था। अब जावेद हमें बताएगा। बताओ कहाँ थे तुम? सर, मैंने मार दिया उसको। और सर कर भी क्या सकता था मैं? अब्बू, अब्बू, अब्बू,
तूने मारा है ना अपने दोस्तों के साथ मिलके। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत डर गया था। मैं जानता था कि अब्बू मुझे नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं कि क्या करते मेरे साथ, इसलिए डर के मारे मैंने उन्हें मार दिया। और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए एक नोट पे कुछ लिख दिया और वहां से भाग गया। और तुम्हें ये सब पहले से ही पता था ना? जावेद ने मुझे आकर सब बता दिया था। मम्मी, मैंने अब्बू को मार दिया। ये क्या बोल रहा है तू पागल की तरह? मैं सच बोल रहा हूँ मम्मी। लेकिन मैं एक माँ हूँ, अपने सामने अपने बच्चे को जेल में जाते हुए नहीं देख सकती थी। शाहिद कहाँ है और सना और बशर को क्यों मारा? सर मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। तुम्हारी बेटी ने बच्चों को इकट्ठा करके गैंग तैयार किया, लोगों को मारा पीटा, यहाँ तक कि मर्डर भी किया। मुझे ख्यालो गुमान में अंदाजा नहीं है कि सना भी ऐसा कर सकती है। हाँ, आपको गलत फहमी है साहब। अब आप यकीन मानिए साहब, सना ऐसा कर ही नहीं सकती है। शादाब का मर्डर केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। जावेद और निसार को नहीं पता कि शाहिद कहाँ है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बशर और सना को किसने मारा। जावेद को शादाब मर्डर केस में अरेस्ट करो और जुवेनाइल कस्टडी में भेज दो, और वो नाफिया उसे भी अरेस्ट करो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसने रुकावट डाली। सर सना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसका मर्डर एक लोहे की धारदार हथियार के साथ किया गया है। मौत का कारण है एक्सेसिव ब्लीडिंग और शॉक। बशर का मर्डर गला काट के किया गया है, तो सना को धारदार हथियार से मारा गया है। ये दोनों मर्डर्स बहुत ही बेरहमी से किए गए। हो ना हो, इन दोनों मर्डर्स के बीच कोई ना कोई तो कनेक्शन जरूर है। बस हमें ये पता लगाना है कि वो कनेक्शन क्या है। सर हमें ये भी नहीं पता कि शाहिद कहाँ है, किस हाल में। हो सकता है इन दोनों मर्डर्स में शाहिद का हाथ। ऐसा भी हो सकता है। मुझे तो लगता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन हमें दूसरे एंगल से करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने दी हुई वर्कर्स की लिस्ट है जो उस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं। सर ये नाम देखिए, रहमान, ये वहां काम करता है। बशर के धड़ पे जो मिट्टी मिली है वो उसी कंस्ट्रक्शन साइट की है जहां पर तुम काम करते हो। इसका मतलब बशर का मर्डर तुम्हारे कंस्ट्रक्शन साइट पे हुआ है। साहब मैं तो कांच की फैक्ट्री में काम करता हूँ, मेरा बेटा वहां काम किया करता है। लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर पे तुम्हारा साइन। साहब वो मेरे बेटे का एक हाथ नहीं है ना, इसलिए उसकी जगह मैं दस्तखत किया करता था। साहब हम गरीब लोग हैं, अब इस महंगाई के ज़माने में अगर मिलजुल कर सब लोग काम नहीं करेंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा। इसीलिए हबीब ने दोबारा काम करना शुरू किया, लेकिन हमने ये बात सना को छुपा कर रखी थी, क्योंकि अगर उसको ये बात पता चल जाती तो वो अपने भाई को काम नहीं करने देती। इसीलिए हबीब सना से छुप छुपा कर काम करने के लिए जाया करता था। तो तुम्हारे बेटे का तो एक हाथ नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे वो क्या काम करता था? वहाँ उसके ही हिसाब का काम दिया जाता था साहब। हबीब तो अपाइज था, कंस्ट्रक्शन साइट पे वो क्या काम करता था? सर सच बताऊं तो बड़ा दुख होता था उसे काम करता हुआ देखकर। उसके पिताजी आए थे हमारे पास कि बच्चे को काम पे रख लो, अपाहिज है लेकिन काम करना चाहता है, पैसे सबको चाहिए, तो हल्का फुल्का काम हम उससे ले लेते थे। हबीब? हाँ साहब, हम कुछ दिन पहले देखा था हबीब को, एक ही हाथ से जमीन में खड्डा खोद रहा था। हमें लगा ये कुछ अजीब सी बात है, फिर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमें लगा कि शायद वो ये दिखाना चाहता है कि हम किसी से कम नहीं। कहाँ खोद रहा था गड्ढा? सर वो पेड़ के पास।
हबीब से मिलना है। वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गया? क्या पता, कहीं गया होगा इधर उधर। उसका नंबर दीजिए। नंबर लो। क्या हबीब के गायब होने की वजह यह थी कि सना और बशर के खून में उसी का हाथ था, या फिर यह कहानी कुछ और ही थी? पुलिस के लिए केस दिन ब दिन एक उलझन बनता जा रहा था। रॉबरी केस की अगली सुनवाई कब है? 28 तारीख। सर, हबीब की फोन डिटेल आ गई है। उसका फोन अभी चालू है, किसी धारावाली गांव में है। सर, उसका फोन अभी भी चालू है, मतलब उसे इस बात की भनक नहीं है कि हम उसके नंबर को ट्रेस कर रहे हैं। कोई ऐसा नंबर है जिसके साथ वो रेगुलर कांटेक्ट में? जी हाँ सर। सर, एक नंबर ये है जिसके रेगुलर कांटेक्ट में था, और सर इसका नाम है सुरेश, और ये तांत्रिक है। शिंदे, इस तांत्रिक को तुम संभाल, हबीब की खबर मैं लेता हूँ। ओम ओम ह्रीं ह्रीं ठम ठम दक्षिणे कालके नमः स्वाहा। ओम क्रीं 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 ओम ओम ह्रीं ह्रीं ठम ठम दक्षिणे कालके नमः स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं। क्या नाटक लगा रखा है? मैं मंत्रों का जाप करके सिद्धि प्राप्त कर रहा हूँ। बकवास बंद करो। हबीब का है? मैं किसी हबीब को नहीं जानता। देखो, इतना तो हमें पक्का पता है तुम हबीब से मिलते थे। बताओ हबीब कहाँ है? मैं जब हबीब को जानता नहीं तो कहां से मिलूंगा? अगर हबीब को जानते नहीं हो तो दिन में 10-10 बार फोन पे क्यों बात करते? साहब, मेरे पास कोई फोन ही नहीं है। फोन नहीं है ना। अशोक, ओम क्रीं क्रीं ओम ओम ह्रीं ह्रीं ठम ठम दक्षिणे कालके नमः स्वाहा। बकवास बंद करो। सर, ये देखिए। अरे, ये किसका फोन है? मैं बताता हूँ। मैं भस्म कर दूंगा। ले चलो इसे। जला डालूंगा। ले चलो। पकड़ो इसे। मुझे मेरी बात बोलो, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। मैंने कुछ नहीं किया है साहब। हमें अंदाजा नहीं था इस कांड के पीछे तू होगा। ले चलो इसे। शाहिद, शाहिद, शाहिद बैठ। शिंदे, फौरन यहाँ एक एम्बुलेंस भेज दो। अरे मेरा क्या कसूर था जो उस पटाखे की फैक्ट्री के ब्लास्ट में मेरा हाथ उड़ गया? मुझे अंदर अंदर घुटन होती थी। मैं सोचता था कि आम जिंदगी क्यों नहीं जी सकता हूं। मैं जानता था कि मैं कुछ नहीं बदल सकता। मुझे इस बात का अंदाजा था। हाथ ना होने की वजह से मुझे कोई नौकरी नहीं देता था, मुझे कोई काम पे नहीं रखता था, और मुझे नफरत होने लगी थी अपने आप से। फिर एक दिन वो बिल्डिंग का सुपरवाइजर मनोज, उसने मुझे बुलाया। उसने कहा कि तुम्हारे लायक कुछ काम है। काम करेगा? जी करूंगा ना साहब। पैसे वैसे कमाने हैं? कमाने हैं साहब। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुन। तो ये जो बिल्डिंग देख रहा है ना, ये सारी बिल्डिंग, इस सारी बिल्डिंग का सेठ यानी कि मालिक, वो चाहता है कि यहाँ पे एक बलि दी जाए ताकि यहाँ पर ये जमीन सोना उड़े, पैसे निकले यहाँ से, बरसात हो पैसों की। आई बात समझ में? हाँ। तो तू अगर एक ऐसा बच्चा ले आता जिसके आगे पीछे कोई ना हो, अकेला हो, अनाथ हो, उस बच्चे की हम बलि यहाँ दे देंगे, और उसके बाद पैसों की बरसात होगी, खूब धन वर्षा होगी, तेरी जेब पैसों से भर जाएगी। समझ रहा है ना? करेगा ना? करूंगा सर। आज से धंधे पे लग जा, और जैसे ही तुझे कोई ऐसा बच्चा मिलता है जिसके आगे पीछे कोई नहीं, मुझे दिला कर, और हम उसकी बलि देंगे। उसके बाद तेरी जेब नोटों से भर जाएगी। ठीक है सर, चलेगा। पैसों के लालच में मैंने हाँ कर दिया। फिर मेरी नजर बशर पे पड़ी। मैंने देखा कि बशर के ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, और बशर का आना जाना शाहिद के घर पे बहुत ज्यादा था। मुझे ये भी पता चला कि शाहिद मेरी बहन को बहुत चाहता है, उसका दीवाना है, उसको प्यार करता है। जिस दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, उस दिन ये क्वीन और ये पूरी दुनिया दोनों ना मेरी मुट्ठी में होगी।
फिर मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना कुछ प्लान बनाया जाए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बहनी बुलेट है। बुलेट, अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। बशर बहुत घबराया हुआ है और पुलिस भी इसके पीछे पड़ी है और पुलिस को भी इस पे शक है, और अगर ये पकड़ा गया ना तो हम में से कोई नहीं बचेगा, ये सब बर्बाद हो जाएगा। अब तुम ही बताओ बशर का क्या करें? मैंने कहा ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं देखूंगी मुझे क्या करना है। सब इसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। शायद तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? मैंने मना किया था ना इसको गैंग में मत लो, फिर भी तुमने लिया। अब देखना पुलिस को जब पता चलेगा तो हम सब फंसेंगे। मुझे पता था कि मेरी बहनी बुलेट है। बुलेट, अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। बशर बहुत घबराया हुआ है और पुलिस भी इसके पीछे पड़ी है, और पुलिस को भी इस पे शक है, और अगर ये पकड़ा गया ना तो हम में से कोई नहीं बचेगा, ये सब बर्बाद हो जाएगा। अब तुम ही बताओ बशर का क्या करें? मैंने कहा ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं देखूंगी मुझे क्या करना है। सब इसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। शायद तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? मैंने मना किया था ना इसको गैंग में मत लो, फिर भी तुमने लिया। अब देखना पुलिस को जब पता चलेगा तो हम सब फंसेंगे। शाहिद सना को बहुत चाहता था, और जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने सोचा क्यों ना शाहिद को सही समय पर इस्तेमाल किया जाए। उसने मुझसे कहा कि उसे पता है कि सना ही बुलेट है और वो हमारी मदद करना चाहता है। देख भाई शाहिद, मैं जानता हूँ कि तू सना को बहुत चाहता है, तेरी आंखों में दिखता है वो, लेकिन सना तुझे नहीं चाहती है। हाँ, मेरे पास एक तरीका है, अगर तू मेरे बताए रास्ते पे चलेगा तो सब कुछ तेरे हाथ में हो जाएगा। सना भी तुझसे मोहब्बत करेगी, बोल करेगा? उसने मुझे बताया कि उसे प्लान के लिए बशर की ज़रूरत है, और मैंने बशर को उसके साथ जाने के लिए मना लिया। तो घबरा मत, मुझ पर यकीन है ना? तो जिस तरह मुझ पर यकीन है इन पे भी कर। हम दोनों का मकसद एक ही है, जा इनके साथ। मुझे नहीं पता था कि हबीब बशर की बलि चढ़ा देगा तांत्रिक के हाथों। हाँ हाँ, आधी रात को हबीब उस बच्चे को लेकर मेरे पास आया था और मैंने उसकी बलि चढ़ा दी। कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग की जगह उसकी नींव में उसका सर दफन कर दिया और उसका शरीर किसी दूसरी जगह फिकवा दिया। जब बशर की लाश बरामद हुई और ये बात शाहिद को पता चली तो वो डर गया, भाग निकला। हमने शाहिद को बहुत खोजा, वो नहीं मिला। फिर एक दिन मैंने और सुरेश ने उसे पकड़ लिया। हमने उसे पकड़ के बांध दिया, उसका सर मुंह पैर सब बांध दिया ताकि वो किसी से कुछ बोल ना सके। कितने अफसोस की बात है, तुम्हारी बहन ने जिस वजह से गैंग शुरू की थी उसकी पहली वजह तुम थे, क्योंकि उसे लगा कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, किसी और के साथ नाइंसाफी ना हो, इसलिए उसने बच्चों का साथ दिया था और तुमने उसे ही मार डाला। क्यों मारा अपनी बहन को? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा साहब। साहब मेरा यकीन करिए साहब, मैंने नहीं मारा है सना को। तू ऐसे नहीं मुख्तलिफ जादू, इसे अच्छे से पूछताछ करना। साहब मेरी बात मानो साहब, मैंने उसे नहीं मारा है साहब। पुलिस की सख्त पूछताछ के बावजूद भी हबीब अपने बयान पर कायम रहा। अगर हबीब ने सना का मर्डर नहीं किया था तो फिर किसने की थी सना की हत्या और क्यों? और बुलेट गैंग का क्या राज था? ये हबीब मुंह नहीं खोल रहे। हबीब को इतना तोड़ा, उसका एक ही कहना है कि सना के मर्डर के बारे में वो कुछ नहीं जानता। कंस्ट्रक्शन साइट के ओनर और सुपरवाइजर भी कस्टडी में, उनका भी यही कहना है कि सना के मर्डर के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। अगर किसी को कुछ नहीं पता तो फिर सना को मारा किसने? सर, ये सना मर्डर केस तो कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा। शिंदे, सना के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि सना का मर्डर किसी धारदार हथियार से किया गया था, जिसमें 2 ब्लेड्स थे। 2 ब्लेड्स? ऐसा कौन सा हथियार हो सकता है? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि 2 ब्लेड्स। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने गांव चले जाएंगे।
संभाल के बेटा, संभाल के। अम्मी आराम। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? अपने बच्चे का भविष्य बनाने हम यहाँ आए थे और इस जगह ने तो हमें बर्बाद ही कर दिया। संभाल के बेटा। इंस्पेक्टर साहब। शाहिद, तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने जो किया वो गलत था। बशर के मर्डर केस में तुम भी इन्वॉल्व, इसलिए जुवेनाइल कस्टडी लेकर जाने के लिए हम लोग आए हैं। अशोक। अम्मी, अम्मी, अम्मी बचाओ, अम्मी, अम्मी, अम्मी बचाओ। जीनत, कुछ बातें तुमसे भी पूछनी है, ले चलो इसे। साहब लेकिन सुनिए तो साहब। हाँ हाँ, मैंने ही जान ली थी सना की, मार दिया था उसे। मैंने मेरे बच्चे के शाहिद के गद्दे के नीचे से वो उल्टे सीधे लव लेटर्स देखे थे। बर्बाद कर दी मेरे बेटे की जिंदगी, उसने गुमराह करके रखा था उसे। मैंने ही गुस्से में आकर वो पेपर फाड़ दिए थे। मैंने वो नक्शे भी देख लिए थे और मुझे पता था कि सना ही बुलेट है। फिर मैंने उसे गाड़ी के पास बुलाया था मिलने के लिए। मेरा शाहिद कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तुझे नहीं पता? मुझे पता है कि तूने ही मेरे बेटे को इन झंझटों में फंसाया है। बता मेरा शाहिद कहाँ है? मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं पता। देख, मुझे सब पता है और मैं उसकी माँ हूँ और मुझे जानने का पूरा हक है कि मेरा बेटा कहाँ है और किस हाल में है। मुझे बता मेरा बेटा कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा आपका बेटा कहाँ है? देख, वो कहीं नहीं मिल रहा है। मैं टीचर हूँ, मैं इनको पढ़ाती हूँ, ये नहीं देखती कि वो कहाँ है। मुझे पता है ना, तू टीचर है और क्या सिखाती है उसको। मुझे पता है। क्या बोल रही हो? क्या कर रही है? तूने अगर अभी बताया नहीं ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। देखिए, बता दे। देखिए, मेरा ट्यूशन का टाइम हो रहा है, मुझे जाने का टाइम, मुझे वो मिल नहीं रहा है। बता दे, मुझे पता है, मुझे पता है सब। क्या कर बता मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता आपका बेटा कहाँ है। नहीं पता? दिया, मारना ही चाहिए था उसे। मैं मारना नहीं चाहती थी उसे, लेकिन वो मर गई मेरे हाथों से। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की। सब मैं मेरे बच्चे को पढ़ाना चाहती थी, बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, लेकिन उसने हमारी जिंदगी बर्बाद की। उसे मरना ही चाहिए था, मरना ही चाहिए था उसे, मरना ही चाहिए था। जीनत, अपराधियों को सजा देना कानून का काम है। माना कि तुमने ये सब अपने बेटे की खुशी और उसके उज्जवल भविष्य के लिए किया था, लेकिन जब तुम्हें वो लेटर्स और नक्शे मिले थे तब तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी इसी गलती की वजह से तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया। तुम्हारा बेटा कुछ सालों के बाद जुवेनाइल कस्टडी से छूट जाएगा, लेकिन तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगी। मेरा बच्चा। सर कुछ भी हो, मुझे इन बच्चों की हालत पे तरस आ रहा है। बेचारे हालात का शिकार बने। शिंदे, इन बच्चों की सोच अच्छी थी पर अंजाम देने का तरीका गलत था। काश उन्होंने पुलिस पे भरोसा किया होता तो उनका ये हश्र नहीं होता। माफ कर दो अम्मी, अगली बार आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। कहते हैं कि गलत को सही करने के लिए भी सही मार्गदर्शन और सही साथ की जरूरत होती है, वरना कब गलत को सही करते करते हम खुद गलत की राह पर चल पड़ते हैं ये पता ही नहीं चलता, और न जाने कब ये रास्ते बर्बादी की तरफ मुड़ जाते हैं। बच्चों के उठाए गलत कदम से कितनी जानें चली गई, 3 परिवार बर्बाद हो गए।
सही करने की नीयत तो थी, लेकिन रास्ता गलत चुना गया था, इसलिए सिर्फ बर्बादी सामने आई। बदले की भावना इंसान के अंदर बने घावों को कभी सूखने नहीं देती, और एक दिन ये नासूर लावा बनकर फट पड़ता है और अपने साथ साथ बहुत कुछ जलाकर राख कर देता है। गलत तरीके से किया जाने वाला सही काम भी हमेशा खुशी नहीं देता है, और इससे होने वाला नुकसान भी किसी पैमाइश में नहीं आता। याद रखिए, हमारा दिमाग एक भट्टी की तरह से है जो हर समय अपने विचारों की ऊर्जा से गर्म रहता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल सही काम के लिए करना चाहते हैं या फिर गलत काम के लिए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.